हे एवरीबॉडी, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 पोल साइंस की क्वेश्चन बैंक के अध्याय 4 जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। ऐसे तो ये हमारी बुक में अध्याय 5 है, परंतु हमारी जो क्वेश्चन बैंक है उसमें अध्याय 4 है। तो आज के इसके क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें से हमारे लिए एक 3 अंक का, एक 4 अंक का क्वेश्चन आने वाला है। साथ ही वस्तुनिष्ठ 3 अंक वाले, मतलब 1-1 करके 3 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है सियाचिन समस्या का संबंध किन देशों से है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत और पाकिस्तान से सियाचिन संबंध का संबंध है, समस्या का संबंध है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए आपको बस भारत पाकिस्तान लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पाक संबंध किस समस्या से ग्रस्त है। सो आप जैसा कि देख सकते हैं, संदेह की राजनीति से ग्रस्त है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई थी। तो इसका आंसर सबको पता है, श्रीलंका में भेजी गई थी शांति सेना। वहाँ जो ये लिट्टे और तमिल और इनके बीच तनाव की स्थिति बनी थी, उसके लिए वहाँ पे शांति सेना भेजी गई थी, तो श्रीलंका में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, कच्छ तीवु कहाँ स्थित है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत एवं श्रीलंका के समुद्री तटों के मध्य पाक जल डमरू मध्य में स्थित है, जो कच्छ तीवु है वो। ओके, तो ये इसका आंसर रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आसपास, दक्षेश का पूरा नाम क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दक्षेश का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और अगर इंग्लिश में इसी चीज़ को कहें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओके, तो ये इसका आंसर रहेगा। आप या हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, दक्षिण एशिया क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं कि दक्षिण एशिया की क्या क्या विशेषताएं हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दक्षिण एशिया की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहली, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भावना, शत्रुता और आशा तथा निराशा एवं पारस्परिक शंका व विश्वास साथ साथ बसते हैं। यानी कि यहाँ पे शत्रुता है, संभावनाएं हैं, निराशा, आशा, सभी चीज़ें एक साथ है। सभी देशों में कुछ इस तरीके के संबंध है। उसके बाद दक्षिण एशिया के उत्तर व दक्षिण में क्रमशः हिमालय पर्वत श्रृंखला तथा हिंद में महासागर है। जैसे आप देखेंगे दक्षिण एशिया का पूरा मैप, तो उसमें आपको दिखेगा कि जो उत्तर है उसमें हिमालय पर्वत है, और नीचे की तरफ आते हैं दक्षिण में तो हमें महासागर मिलता है। उसके बाद दक्षिण एशिया के पूर्व व पश्चिम में क्रमशः बंगाल की खाड़ी व अरब सागर है। जैसे कि हमारा नीचे की तरफ भारत ही आ गया है, तो भारत में आप देख सकते हो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर। ओके, उसके बाद दक्षिण एशिया हर अर्थ में विविधता से भरा पूरा क्षेत्र है। यहाँ भाषाई, सामाजिक व सांस्कृतिक विविधता है। यानी कि दक्षिण एशिया में जितने भी देश शामिल है, वहाँ अपना अलग अलग कल्चर है, वहाँ की अलग अलग भाषा है। जैसे कि आप देख सकते हैं भारत की भाषा अलग है, फिर हम नेपाल की अलग है। इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज यूज़ होती है। उसके साथ एंड में आपको लिखना है, दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव देश शामिल है। साथ ही कभी कभी अफगानिस्तान और म्यांमार को भी इस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। अब ये जो क्वेश्चन था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद इन 2 पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट, और उसके बाद इसका। तो ऐसे तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आप 4 पॉइंट ही लिख देना, 5 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार हेतु सुझाव दीजिए। यानी कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन, जैसा कि सबको पता है कितने तनाव से भरे हुए रहते हैं, तो कैसे हम उसे सुधार कर सकते हैं, उसके लिए हमें अपने सुझाव देना है। तो ये 3 अंक का क्वेश्चन है, तो इसलिए इसका आंसर छोटा ही होगा। चलिए उसको देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार के लिए दोनों देशों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि अतीत में क्या हुआ है, वहाँ पर इतिहास जो है उसका पीछे का वो देखना पड़ेगा। पाकिस्तान में किसी भी बात पर सरलतापूर्वक विश्वास करना उचित न होगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता आता है भारत से। ओके, पाकिस्तानी शासकों की यह सोच है कि भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में उनका तथा देश का हित है। पाकिस्तान ऐसा मानता है कि अगर हमारे संबंध भारत से तनावपूर्ण है तो ये अच्छी बात है। ओके, वो अपना हित सोचते हैं इससे। हालांकि पाकिस्तानी जनता भारत से युद्ध करना नहीं चाहती, ये बात सिर्फ शासक सोचते हैं, जो वहाँ पे राज्य कर रहे हैं वो सोचते हैं। बाकी वहाँ की जो पीपुल है, वो वहाँ की जो जनता है वो ऐसा नहीं सोचती। असल में पाक शासक अपनी बुनियादी शक्ति सेना द्वारा अपना दमखम बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं। ओके, और पाकिस्तान की फौजी ताकत यह भली भांति जानती है, यदि भारत के साथ उसके संबंध सामान्य हो गए तो वह क्या हो जाएगी,
अप्रासंगिक हो जाएगी। दोनों देशों में संबंधों को सुधारने हेतु पाक को अपनी इस मानसिकता का परित्याग करना पड़ेगा। विवादित विषयों पर परस्पर वार्ता यानी बातचीत द्वारा संबंधों को सुधारा जा सकता है। तो ये कुछ हमारे सुझाव दिए हुए हैं, परंतु वास्तविकता तो यही है कि भारत पाकिस्तान संबंध शायद ही कभी सुधरे। ओके, सो आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट। उसके बाद चलिए पूरा आ गया, पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति एवं सहयोग किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि दक्षिण एशिया, तो उसमें हम कैसे शांति को और साथ ही सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति व सहयोग को निम्न उपायों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। पहला, अनेक दक्षिण एशियाई देशों में राजनीतिक अस्थिरता है, अतः वहाँ राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने की जरूरत है। यानी कि अलग अलग तरीके से वहाँ पे राजनीति एक जो कॉन्सेप्ट है उस पर नहीं है, अलग अलग तरीके से चलती है। जैसे पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र चलता है, कभी सैनिक शासन चलता है, तो इससे अस्थिरता है। वहाँ पर एक स्थिरता वाली राजनीतिक प्रणाली को अपनाना चाहिए। उसके बाद दक्षिण एशियाई क्षेत्र आज तक आतंकवाद जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, अतः आतंकवाद को समूल नष्ट किए जाने की आवश्यकता है। अब आतंकवाद के कारण ही इन देशों का काफ़ी नुकसान हो जाता है, इसलिए हमें आतंकवाद को जड़ से मिटाना पड़ेगा। उसके बाद तीसरी क्या बात है कि हम शांति और सहयोग को बढ़ा दे सकते हैं दक्षिण एशिया में। तो इस क्षेत्र में विशेष गरीबी एवं बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। कितनी ही बेरोजगारी हमारे देश में, हमारे पूरे दक्षिण एशिया में बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में, नेपाल देख लो, पाकिस्तान देख लो, सब में एक तरीके से बहुत ही तेजी से जो हमारी बेरोजगारी है वो बढ़ रही है। अतः दक्षिण एशियाई क्षेत्र में गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त करने हेतु कारगर कदम उठाने चाहिए। ओके, उसके बाद दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सभी देशों को अपनी समस्याएं परस्पर मिलजुल कर हल करनी चाहिए। उन्हें दक्षिण अथवा सार्क के माध्यम से परस्पर सहयोग को और अधिक बढ़ावा देना चाहिए। अब एक संगठन के रूप में हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए ताकि और शांति और सहयोग को बढ़ावा मिले। तो ये 4 महत्वपूर्ण कदम जो है वो हमें उठाने चाहिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट और उसके बाद इन 2 पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाली संधि क्या है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, महाकाली संधि 6 फरवरी 1996 को तत्कालीन भारत एवं नेपाल के प्रधानमंत्रियों के मध्य हुई थी। एक संधि थी जो कि भारत के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच हुई थी। कब हुई थी? 6 फरवरी को। इस समझौते द्वारा 2000 मेगावाट शक्ति के पंचमेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को 8 वर्षों की समयावधि में बनाने और सहारा एवं टनकपुर जल भंडारों को विकसित करने पर सहमति बनी थी। ओके, तो ये संधि कुछ इस तरीके से हुई थी और पंचमेश्वर प्रोजेक्ट पर भारत द्वारा नेपाल संयुक्त पर एक समान 20,000 करोड़ का व्यय प्रस्तावित किया गया था। यानी कि दोनों देशों ने इस संधि के लिए 20,000 करोड़ रुपयों का व्यय किया था। संधि के अनुसार नेपाल को मानसून में 1,000 क्यूसेक जल तथा शेष मौसम में 300 क्यूसेक जल टनकपुर से देना तथा निरंतर 70 मिलियन किलोवाट विद्युत आपूर्ति निःशुल्क देना सम्मिलित थी। यानी कि बिजली उत्पादन करने के लिए इस संधि को बनाया गया था, वो भी जल से। ओके, उसके बाद उक्त संधि में नेपाल द्वारा महाकाली नदी आयोग की स्थापना करने का भी फैसला लिया गया। जो ये संधि हुई थी इसके कारण भारत और नेपाल द्वारा महाकाली नदी आयोग की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट और एंड में ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाक संबंधों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। यानी कि भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन है उनमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्या समस्या है, उनको हमें देखना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं भारत पाकिस्तान के मध्य निम्नलिखित 4 समस्याएं मौजूद है। ऐसे तो बहुत सारी समस्याएं, परंतु जो मेन समस्या है उनको हम देख रहे हैं, जिससे भारत पाक के मध्य तनाव की स्थिति बनी रहती है, वह भारत पाक के मधुर संबंध बन नहीं पाते। इनका विवरण निम्नानुसार है। सबसे पहली और मेन समस्या कश्मीर समस्या। भारत पाक संबंधों में कश्मीर प्रकरण को लेकर मतभेद बना हुआ है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ भाग पर अपना अधिकार जमा रखा है तथा शेष कश्मीर को भी वह हड़पना चाहता है। तो एक तो ये कारण है।
दूसरा है सर्किट की सीमा रेखा। अब क्या है कि कच्छ के रण में, अगर आपने नाम सुना होगा कच्छ का, तो कच्छ के रण में सर्किट की सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद है। यह विवाद छोटा जान पड़ता है, लेकिन इसके साथ एक चिंता जुड़ी हुई है। इस विवाद का समाधान जिस ढंग से किया जाएगा उसका जो असर है वो सर्किट इलाके से सटे समुद्री संसाधनों के नियंत्रण पर भी बढ़ेगा। अगर बंटवारा होता है तो अगर किसी भी तरीके से हम बंटवारा करें तो क्या होगा कि वहाँ के जो समुद्री संसाधन है वो कहीं ना कहीं किसी एक देश के पास ज़्यादा चले जाएंगे। उसके बाद जो तीसरी समस्या है वो है आतंकवाद। ये बहुत गंभीर समस्या है। ओके, तो पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया। वह प्रशिक्षित आतंकवाद, प्रशिक्षित जिसको वेल ट्रेनिंग जो दिए हुए आतंकवादी होते हैं उनको भारत भेजकर हमारे देश में अशांति फैलाने की प्रत्येक संभव एवं असंभव प्रयास करता है। अतः आतंकवाद एक गंभीर समस्या है। इसको कौन बढ़ावा दे रहा है? पाकिस्तान। तो इसी के कारण भारत और पाकिस्तान की बन नहीं रही है। उसके बाद जो चौथी समस्या है वो है बांग्लादेश समस्या। बांग्लादेश क्या? बांग्लादेश पूर्व में पाकिस्तान का हिस्सा था, यानी कि जब शुरुआत हुई, जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए तो उस टाइम पे जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान के साथ था, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान से अलग होने हेतु संघर्ष हुआ। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अब संघर्ष करने लग गया अलग हेतु, तो भारत द्वारा उसकी मदद की गई, जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश नाम के नए राष्ट्र का उदय हुआ। पाक की सोच है कि भारत ने पाक को खंडित कराने का कार्य किया। अब वो अपनी इच्छा से अलग हुआ, कुछ ऐसी सिचुएशन बनी जिसकी वजह से पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, परंतु पाकिस्तान क्या सोचता है कि हमने कराया, तो इसी के कारण उनके बीच तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। तो ये 4 मुख्य थे, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर क्वालिटी में दिक्कत आएगी, पर मैंने रीड किया है, उसको भी आप एक काम करना, वीडियो को पॉज करके लिखते जाना। ओके, सो कश्मीर समस्या, सर्किट की सीमा रेखा, आतंकवाद को प्रोत्साहन, ओके, उसके बाद बांग्लादेश। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किसकी प्रमुख भूमिका रही, वर्णन कीजिए। यानी कि जो श्रीलंका है वहाँ पर एक जातीय संघर्ष हुआ, तो वहाँ पर किन किन लोगों ने या किन किन देशों ने अपना रोल प्ले किया, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उनका बारे में हमें लिखना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, श्रीलंका का जातीय संघर्ष, यह जातीय संघर्ष एक गृह युद्ध है। गृह युद्ध का क्या मीनिंग होता है? घर के अंदर युद्ध होना। ओके, तो गृह युद्ध था जो कि श्रीलंका की बहुसंख्यक, यानी कि श्रीलंका में जिनकी ज़्यादा संख्या है, सिंहली समुदाय व अल्पसंख्यक तमिलों के मध्य था, और अल्पसंख्यक जो कि कम है, जिनकी संख्या कम है, उन तमिल के मध्य और सिंहली के मध्य यह युद्ध हुआ था। और इस जातीय संघर्ष में सिंहली, तमिल व भारत की अहम भूमिका थी। सबसे पहले देख लेते हैं सिंहली। तो सिंहली समुदाय का दबदबा उन दिनों श्रीलंका में था। अब ज़्यादा लोग रहेंगे तो श्रीलंका में दबदबा तो होगा ही सही। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका में आ बसी तमिल आबादी के खिलाफ थे, और जो तमिल थे, तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल संगठन लिट्टे की स्थापना हुई, जिसने एक अलग देश की मांग की। अब तमिल, ये सिंहली यूँ बोल रहे थे तमिल को कि श्रीलंका हमारा है, तुम भारत छोड़कर यहाँ पर आए हो तो ये तुम्हारा नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। और तमिल वालों का एक तमिल वाला वहाँ पे बस गए हैं, इतनी पीढ़ियाँ उन्होंने वहाँ पे जीवन व्यतीत किया है, तो वो कैसे छोड़ सकते हैं श्रीलंका को। तो तमिल वालों का कहना था कि हमें एक अलग देश दो, और इसके लिए उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था तमिल संगठन लिट्टे। ओके, उसके बाद फिर भारत ने क्या रोल प्ले किया? तो भारत, श्रीलंका की समस्या भारतवंशी लोगों से जुड़ी हुई थी। अब तमिल भारत से ही गए हुए लोग थे, तो भारत की जनता का भारतीय सरकार पर भारी दबाव पड़ा, यानी कि तमिल, जो भारत में तमिल है, तमिलनाडु, वहाँ के लोगों ने भारत सरकार को कहा कि हमारे जो तमिल भाई बंधु हैं उनके साथ श्रीलंका में दुराचार हो रहा है, तो कृपया आप उसकी समस्या का समाधान करें कि वहाँ श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करें। और इसीलिए क्या किया गया था? श्रीलंका में भारत ने शांति सेना भेजी थी। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं आपको एक बार सिंपल लैंग्वेज में पूरी स्टोरी बता देती हूँ ताकि आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़े। ओके, तो सुनिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जो श्रीलंका था वहाँ पर 2 मुख्य समुदाय है। एक तो है हमारे सिंहली समुदाय, जो कि वहाँ पे मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा उनकी संख्या है, और दूसरी तरफ थे तमिल, है ना। तो जो सिंहली समुदाय थे और जो तमिल थे, सिंहली का कहना था कि ये पूरा का पूरा श्रीलंका हमारा है, तो तुम यहाँ, तमिल वालों को कहा उन्होंने कि तुम यहाँ से छोड़कर भारत जाओ। परंतु तमिलों का कहना था हम कितने ही वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, हमारा घर परिवार यहाँ है, हम ये सब छोड़कर कैसे जा सकते हैं। तो सिंहली जो थे वो तमिलों के साथ बुरा बर्ताव करने लगे। तो इसके लिए फिर तमिलों ने क्या किया कि एक संगठन बनाया, उस संगठन का नाम था लिट्टे। लिट्टे की स्थापना की और कोशिश की कि जो सिंहली है वो समझ जाए, और फिर भारत में भी इसकी मांग उठी कि भाई तमिलों की रक्षा की जाए। तो भारत से फिर श्रीलंका में एक शांति सेना भेजी गई। तो ये कुछ इस प्रकार का गृह युद्ध था, और थोड़ी समय बाद ये गृह युद्ध अपने आप ठीक हो गया था। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा और आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब हमारे समक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षेश यानी कि सार्क के गठन तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसका गठन कैसे हुआ और इसके क्या क्या फायदे हैं या फिर इसकी क्या क्या उपलब्धि है, वो सारे हमें इसके महत्व में लिखना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दक्षेश का गठन दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधन से आपस में संयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में हुई थी। ओके, अब जो ये दक्षेश है, इसका पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संयोग संगठन। मैंने आपको पहले भी बता दिया है। उसके बाद दक्षेश में 8 सदस्य देश शामिल है: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इस संगठन का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। तो इस प्रकार आपको दक्षेश का गठन लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है दक्षेश का महत्व। क्या महत्व है? तो यह दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के साथ साथ महत्वपूर्ण उपजाऊ क्षेत्रों में से एक। यहाँ की जो मिट्टी है, जो यहाँ की धरती है, वो काफ़ी उपजाऊ है। ओके, उसके बाद सार्क देशों में परंपरा, परिधान, भोजन और सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पहलू लगभग समान है, जो उनके कार्यों में तालमेल या संयोग स्थापित कराने में लाभदायक है। उसके बाद सार्क ने अपने 8 सदस्यों को परस्पर या फिर पास लाने का कार्य किया है, जिससे उनकी आपसी तनाव घटा है। सार्क के संयोग से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में कटुता कम हुई है, खत्म नहीं हुई है, सिर्फ कम हुई है। उसके बाद सार्क के माध्यम से दक्षिण एशियाई देशों ने अपने आर्थिक व सामाजिक विकास हेतु आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। तो ये इसकी इंपोर्टेंस है, यानी कि महत्व है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दक्षेश का गठन का पहले, तो उसके बाद दक्षेश के महत्व का। तो बिल्कुल इसी तरह पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखना है, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। और इन 2 पॉइंट्स का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए अपनी क्वेश्चन बैंक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने हमारा जो ये लेसन था, इसके सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट कर लिए हैं। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।